एक बार ये पढ़ो, फादरलैंड लिबरेशन वॉर में ब्रेव सोल्जर ने एक बैटल में 374 अमेरिकन इंपीरियल बास्टर्ड्स को मारा, फिर उन्होंने 243 और मारे। कुल कितने अमेरिकन बास्टर्ड्स मारे गए? ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फर्स्ट क्लास से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की मैथ बुक में दिया हुआ है। ये पढ़ते हैं नॉर्थ कोरिया के स्टूडेंट्स, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। नॉर्थ कोरिया के करिकुलम में ऐसी ऐसी चीजें होती है जो एक बार आपने सुन ली तो आप अंदर से कांप जाएंगे। इतनी डिस्टर्बिंग चीजें होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसका साइंस का करिकुलम पूरे दुनिया से कट ऑफ है, सबसे आइसोलेटेड साइंस करिकुलम। वहां का स्कूल का स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें क्या पढ़ता है। हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वहां के पीएचडी बायोलॉजी के कुछ लोगों का काम सिर्फ ये है कि उनके लीडर की डाइट डिसाइड करना, ताकि वो कुछ भी खा सके लेकिन उनको कैलोरीज ना ज्यादा हो और ज्यादा मोटे ना हो। इस बारे में समझेंगे कि नॉर्थ कोरिया में एवोल्यूशन तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से एवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है। ये भी जानेंगे कि डिस्पाइट ऑल द फैक्ट उनका फिजिक्स करिकुलम पूरी दुनिया से इतना एडवांस क्यों है, और 2013 में ऐसे क्या चेंज हुए जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया का करिकुलम पूरी तरीके से बदल गया। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे कि आखिर नॉर्थ कोरिया की साइंस बुक्स में है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने और मैंने 10th क्लास पास की हुई है, या फिर हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहे हो वो 10th क्लास में भी पढ़ रहे हो, तो हमको पता है कि हमारे यहाँ 10th क्लास में क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर हम लोग देखें तो वहाँ 10th क्लास का स्टूडेंट क्या पढ़ रहा होता है। इस वीडियो को रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि वहाँ के 10th क्लास का स्टूडेंट सिर्फ साइंस नहीं पढ़ रहा है, वो आइडियोलॉजी पढ़ रहा है। वो आइडियोलॉजी जो साइंस के करिकुलम में घोट दी गई है। जैसे इंडिया में स्टेट लेवल वेरिएशन होता है, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर एक सिंगल करिकुलम निकलता है। नॉर्थ कोरिया के हर एक कोने में वो सेम चीज पढ़ाई जाएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और उसका रीजन एकदम सिंपल है कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट इसी तरीके से चीजें पढ़े ताकि उनकी जो अथॉरिटी है उसको कभी चैलेंज ना किया जा सके। अब एक बार के लिए कहा जा सकता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम तो चाइना का भी है और वो वहां पर तो काम कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि नॉर्थ कोरिया में सिमेट्रिसिटी नहीं है, यानी कि नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है पिंगयोंग, उधर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाई टोटली डिफरेंट है नॉर्थ कोरिया के आउटर साइड के लिए, जैसे कि हिमयोंग जैसे गांव। मतलब इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है कि हम लोग कह भी नहीं सकते कि ये दोनों सेम कंट्री है। पिंगयोंग के कलाइट स्कूल में लैब्स में आपको माइक्रोस्कोप मिल जाएंगे, अच्छे कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, लैब्स की A to Z सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। वहां पर स्टूडेंट बहुत ही डिटेल में सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वही कैपिटल को आप छोड़ दे और बाहर किसी नॉर्मल गांव में चले जाए तो वहां पर टीचर्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि टीचर्स नहीं मिल पाते। और उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि उनको सैलरी नहीं दी जाती, उनको राशन दिया जाता है कि राशन से अपना काम चला लो। इसके अलावा वहां पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बोला कि हमने बायोलॉजी के बारे में तो कभी सुना ही नहीं। एक आदमी जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग के चला गया, तो वो वहां जाने के बाद ये बताता है कि मुझे तो साउथ कोरिया आने के बाद पता चला कि इंसान तो चांद पे भी जा रखे हैं। तो अब सवाल आ जाता है कि आज की वीडियो में हम लोगों को कौन से वाले नॉर्थ कोरिया के बारे में डिस्कस करना चाहिए, वो एलाइट स्कूल में कैपिटल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या फिर वहां के गांव में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग पेंगयांग स्कूल में पढ़ने वाले एलाइट स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे और उनके कंपैरिजन वहां के गांव के स्टूडेंट्स से भी एंड में करेंगे और जानेंगे कि ये कितना डिफरेंट है इंडियन करिकुलम से। अब दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। इंडिया में एनसीईआरटी में बायोलॉजी के करिकुलम से एवोल्यूशन हटा दिया गया था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में एवोल्यूशन पढ़ाया जाता है, बट फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन। इसलिए नहीं क्योंकि इससे साइंटिफिक इंक्वायरी बढ़ेगी, नेचर के बारे में पता चलेगा, नहीं, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी से मैच करती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एवोल्यूशन किसी आइडियोलॉजी से कैसे मैच कर सकती है। इसका रीजन है कि नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि वो मटेरियलिज्म में मानते हैं, वो किसी भी सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन में नहीं मानते। तो अब उनकी आइडियोलॉजी क्योंकि ऐसी है और बायोलॉजी में जो एवोल्यूशन है वो भी इसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। वो भी कहता है कि कोई सुपरनैचुरल डिवाइन बीइंग से इंसान नहीं आए, एवोल्यूशन के प्रोसेस से आए। तो इन अ वे ये उनका तरीका हो गया ये प्रूफ देने का कि देखो हमारी आइडियोलॉजी कितनी वैलिडेटेड है। तो ये उनकी आइडियोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए है, नेचर को समझने के लिए नहीं है। लेकिन अब मैं आपको सबसे अजीब बात बताने वाला हूं। वहां की जो बायोलॉजी बुक्स है या फिर वहां के जो रिसर्च पेपर है, वहां पर जो उनके सबसे पहले लीडर थे किम इंग संग, उनके जो स्पीचेस है उनके स्पीचेस को एज अ रेफरेंस साइट कर दिया जाता है। एक लीडर के, एक पॉलिटिशियन ने अपनी रैंडम स्पीच में क्या बोला वो वहां पर एक एकेडमिक रेफरेंस से ज्यादा मैटर करता है, वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रखती है। उनका यह मानना है कि किम इन सल्क जो वहां के सबसे अल्टीमेट लीडर रहे, इनफैक्ट उनके मरने के बाद भी उनको इटर्नल लीडर अभी तक माना जाता है, उनकी हर कई बात साइंटिफिक अथॉरिटी है। चलिए अब केमिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको जान के बहुत हैरानी हो कि केमिस्ट्री वहां पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है और वहां पर सबसे कोर जो सब्जेक्ट है वो है पीरियोडिक टेबल के अराउंड। अब आप सोचेंगे ये तो
तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, वहां पर हर एक चीज किसी ना किसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा फोकस की हुई है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में फोकस करने का रीजन साफ सा है कि अगर उसके ऊपर फोकस किया जाएगा तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो इतने सारे सैंक्शंस लग रखे हैं या दुनिया से आइसोलेटेड हो रखा है, दुनिया की मदद के बिना वो खुद के फर्टिलाइजर्स बना सके, खुद के मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स बना सके, खुद के लैब स्टैब्लिश कर सके, यानी कि दुनिया पर डिपेंड हुए बिना खुद सर्वाइव कर सके। तो केमिस्ट्री उनके लिए एक साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं है, सिर्फ उनके लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इसलिए केमिस्ट्री के ऊपर काफी फोकस किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वहां पर केमिस्ट्री सिर्फ इसलिए पढ़ी जा रही है ताकि बॉम्ब बनाया जा सके, फर्टिलाइजर्स बनाया जा सके और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए जा सके, इसलिए नहीं क्योंकि केमिस्ट्री एक नोबल फील्ड है जिससे हम लोग नेचर को स्टडी कर सकते हैं। अब दोस्तों फिजिक्स के ऊपर आ जाते हैं, और क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का बैकग्राउंड रखता हूं तो ये पार्ट मेरे लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शॉकिंग भी था। वहां पर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, और वो भी नॉर्मल न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, बहुत ही एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, जहां पर पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वो एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। और इसका रीजन क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, यानी कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर चुके हैं। तो एक ऐसी कंट्री जो इतनी आइसोलेटेड है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता है, उन्होंने खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना दिया? रीजन आपको पता चल ही गया होगा, उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी फोकस रखा है। और क्योंकि बाहर से तब कोई साइंटिस्ट आके किसी और कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम में वर्क करेंगे नहीं, स्पेशली नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री के लिए तो करेंगे नहीं, तो उनके पास एक ही जरिया बचा, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। तो दोस्तों, तीनों की समरी में आपने देखा कि हर एक सब्जेक्ट बहुत ही पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी में एवोल्यूशन पढ़ाया जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की वजह से, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल थ्योरी सब आ जाती है। लेकिन वहीं पर नॉर्थ कोरिया के गांव में रहने वाला स्टूडेंट बेसिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ता है, जो जनरली स्किप कर दी जाती है, जिसकी वजह से कई बार उनको पता भी नहीं रहता बायोलॉजी होती क्या है। पेंगयोंग सिटी में अगर देखा जाए केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, तो आप देखेंगे कि वहां पर फुल पीरियोडिक टेबल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और सिंथेसिस के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन वहां के रूरल एरियाज में अगेन बहुत ही कम चीजें, एकदम बेसिक चीजें बताई जाती हैं। फिजिक्स के ऊपर बात करें तो वहां के कैपिटल में वेक्टर कैलकुलस, न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन वहां के गांव के रीजन में बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाती है, जिसके बारे में डिटेल्स मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं कोई रिसोर्सेज फाइंड नहीं कर पाया। बस वहां से जो भाग के लोग आए हुए हैं, वो लोग अपने हिसाब से जो बताते हैं, उसके बेसिस में आपको ये बता रहा हूं। मैथ की बात की जाए तो मैथ में भी बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी घुसाई हुई है, जिसमें मिलिट्री, मार देना, वेपन्स की एक्यूरेसी, बैटल काउंट, इन सब की मदद से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, और ये अपने पूरे स्कूलिंग में स्टूडेंट समझते हैं। अब दोस्तों, इसको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वहां पर 6 साल का बच्चा जो फर्स्ट क्लास में, ध्यान से सोचिएगा, 6 साल का बच्चा जो फर्स्ट क्लास में है, वो मैथमेटिक्स में एडिशन करना ऐसे एग्जांपल से सीखता है कि फादरलैंड लिबरेशन वॉर में ब्रेव सोल्जर ने एक बैटल में 374 अमेरिकन इंपीरियल बास्टर्ड्स को मारा, फिर उन्होंने 243 को और मारा, तो कुल कितने अमेरिकन बास्टर्ड्स मरे? ऐसी लैंग्वेज, ऐसी टाइप की चीजें फर्स्ट क्लास के बच्चे के दिमाग में घुसा दी जाती है, तो सोचिए कितनी कट्टरता आती होगी। नॉर्थ कोरिया की बुक में कंसिस्टेंटली दुश्मनों को मारना, दुश्मनों के खिलाफ हेट, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जो 11 साल और पढ़ाई जाती हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट वहां पर ये सारी आइडियोलॉजी पढ़ेगा, कैसा टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड होगी आप समझ सकते हैं। एकदम कट्टरता, दुश्मन के बारे में हेट और भयंकर लेवल पे हाइपर नेशनलिज्म। और ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये बहुत ही वेल कैलकुलेटेड डिजाइन तरीका है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जनरली क्या होता है कि किसी भी देश में बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स निकलते हैं, जिसमें बड़े बड़े रिसर्चर्स जो रहते हैं वो अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब ये बात अलग है कि आजकल इंडिया में गोबर से रेडिएशन बचाना या फिर पुनर्जन्म के ऊपर भी ग्रांट्स निकल रहे हैं, जो कि एक अलग ही वीडियो का टॉपिक है। लेकिन ज्यादातर जो रिसर्च ग्रांट निकलते हैं उनका रीजन ये रहता है कि किसी अच्छी चीज के ऊपर रिसर्च हो सके। नॉर्थ कोरिया में पीएचडी किए हुए रिसर्चर को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलता है ताकि वो ऐसी डाइट बना सके कि उनके जो लीडर हैं वो नॉर्मल खाना खाए, लेकिन उससे उनको कैलोरी गेन ना हो। श्योर सी बात है कि किम जोंग के ऊपर इसका कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पर एक पर्सन की सैलरी इसके ऊपर है कि वो ऐसे टाइप की चीज के ऊपर रिसर्च कर सके। एक और बात, वहां के जो रिसर्चर्स होते हैं उनको इंटरनेशनल जर्नल्स का एक्सेस नहीं होता है। नॉर्मल पब्लिक को तो इंटरनेट भी नहीं मिल रखा है, लेकिन जो रिसर्चर्स है जिनको इंटरनेट भी मिल रखा है, उनको बाहर की कोई भी ऐसी जर्नल को एक्सेस नहीं कर सकते। उनको जो भी जानना है, जो भी डेवलप करना है, वो अंदर ही अंदर खुद ही करना है। इस लेवल पे रिस्ट्रिक्शन, इस लेवल पे पाबंदी रख रखी है। यानी कि नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट दुनिया के सबसे आइसोलेटेड साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा जब भी वहां पर रिसर्च पेपर लिखा जाता है तो हमेशा पहले आइडियोलॉजी प्रेस की जाती है, फिर डेटा आता है। इसका एग्जाम्पल देता हूं कि एज द ग्रेट लीडर किम इल संग साइंटिफिकली टॉट अस द करेक्ट अप्रोच टू दिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज, और फिर वो साइंटिफिक फैक्ट आता है। यानी कि आइडियोलॉजी पहले,
डेटा बाद में। सोच के देखिए कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए होते तो उनके रिलेटिविटी के पेपर की स्टार्टिंग ऐसे होती कि हमारे नॉर्थ कोरिया के ग्रेट लीडर ने जिस तरीके से साइंटिफिकली हमको सिखाया है कि नेचर ऑफ स्पेस और स्पेस टाइम ऐसा है कि वो फोल्ड होता है, मैनीफोल्ड होता है, ऐसे पेपर की स्टार्टिंग होती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पेपर की स्टार्टिंग होती कि हमारे ग्रेट लीडर ने ये सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्वांटाइज स्टेट में होते हैं। आई नो बहुत बिजार लग रहा है, एक पर्सन जो खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से आता है, जहां पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पेपर्स लिखे जाते हैं, वहां पर इस तरीके से प्रेस करना मतलब बहुत ही रिडिकुलस बात लगती है। अच्छा दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि नॉर्थ कोरिया में दो दुनिया बसती है। एक दुनिया वो जो वहां पर एलाइट स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, जो उनके कैपिटल में होते हैं, और दूसरे वो जो कैपिटल से बाहर होते हैं, नॉर्मल गांव में होते हैं। और दोनों में भयंकर डिफरेंस रहता है। जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कैपिटल में पढ़ रहे हैं उनके पास लैब के सारे इक्विपमेंट्स है, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन जो विलेज रीजन में रह रहे हैं उनके पास ना अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स को राशन दिया जाता है सैलरी की बजाय, ना उनके पास कोई लैब इक्विपमेंट्स है, ना उनको कोई चीज़ अच्छे से पढ़ाई जाती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक रीज़न आप ये सोच सकते हैं कि मे बी रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे, बट आई डोंट थिंक ये रीज़न है। बिकॉज अगर रिसोर्सेज की इशू होता तो थोड़े लेवल पे तो नॉर्मलाइज होता, इतना भयंकर डिफरेंस नहीं होता। इसका रीज़न सिंपल सा है, एक ऐसा देश जिसकी आइडियोलॉजी है सर्वाइव करना, डिक्टेटरशिप मेंटेन करना, ताकि कोई उनको क्वेश्चन ना कर पाए, उसमें वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी मैसिव पॉपुलेशन जो है, जो ज़्यादातर जनता है, वो पढ़ लिख जाए। क्योंकि जब जनता पढ़ने लिखने लगती है तो सवाल करने लगती है, तो प्रोटेस्ट करने लगती है, और ये वो हरगिज नहीं चाहते हैं। तो कहने को तो उन्होंने जगह जगह पे स्कूल खोल दिए हैं, बेसिक लेवल पे लिटरेसी दे दी है, लेकिन उतनी कि ये लोग मजदूरी कर पाए, ये लोग, ये जो एलिट क्लास है उनको सर्व कर पाए, और ये जो एलिट क्लास है इनके लिए वेपन्स बना सके, इनके लिए केमिकल्स बना सके, जिससे ये कंट्री सर्वाइव कर सके। तो वहाँ का एजुकेशन दो लेवल पर चल रहा है। पहला, जो देश को चलाएंगे, जो देश के डिसीजन लेंगे, जो देश के साइंटिफिक कम्युनिटी को ग्रो करेंगे, और दूसरे जो देश के लिए लेबर बनेंगे, जो देश के लिए जो छोटे मोटे काम है वो करेंगे बिना कुछ क्वेश्चन किए। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में दुनिया में बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि आजकल बहुत सारे लीडर्स ये नहीं चाहते कि उनके देश के लोग पढ़ें, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करने लग जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको एक बहुत ही शॉकिंग सी बात बताने वाला हूँ। अभी तक हम लोगों ने समझा कि नॉर्थ कोरिया के करिकुलम में किस हिसाब से आइडियोलॉजी को ड्राइव किया जाता है, साइंस हो या कुछ भी हो, लेकिन 2013 में किम जोंग ने ये जो करिकुलम था ये चेंज कर दिया कंप्लीटली, और जो नया करिकुलम था वो एकदम अलग था। इसमें साइंस की वैल्यू ज़्यादा की गई, और इनकी जो फैमिली की तारीफ है उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया। तो आपके दिमाग में आएगा कि किम जोंग एक कोई लिबरल आदमी तो नहीं है जिन्होंने सोचा कि चलो साइंस के ऊपर फोकस किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये रियलाइज किया कि खुद की तारीफ करते रहना, फेक प्रोपेगेंडा करने से उनके पास न्यूक्लियर पावर या फिर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। ये तब आएगी जब लोग साइंस एक्चुअली में पढ़ेंगे। इस वजह से उन्होंने करिकुलम चेंज किया और साइंस को ज़्यादा लिबरलाइज किया। यानी कि आज के टाइम में जो स्टूडेंट साइंस पढ़ रहा है, इवन दो बहुत ही आइसोलेटेड फॉर्म में पढ़ रहा है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से साइंस पढ़ रहा है। दोस्तों, लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि किम जोंग जैसा जो कट्टर डिक्टेटर है वो भी रियलाइज करता है कि साइंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे देश में भी हमको रियलाइज करना पड़ेगा, जब भी कोई फालतू साइंस की बातें कर रहा है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। साइंस की वैल्यू है जो नॉर्थ कोरिया के लीडर को भी पता है, तो इंडिया में भी वो वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उस आइसोलेटेड तरीके से नहीं जैसे वहाँ पर है। इस मामले में हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम लोगों का सिस्टम बहुत ही लिबरल है। हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को बहुत ही लिबर्टी के साथ स्टडी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कोई बैन नहीं लगा हुआ है कि हम लोग बाहर की नॉलेज को गेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम लोगों को फिजिक्स में कोई डाउट आ रहा है या केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई डाउट आ रहा है, वो यूट्यूब पे जाके MIT के लेक्चर देख सकता है, और वहां से जो उसको नॉलेज गेन होगी वो अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकता है। ये चीज नॉर्थ कोरिया का स्टूडेंट नहीं कर सकता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के ये करिकुलम ने उनको वेपन बनाना तो सिखा दिया, लेकिन फंडामेंटली थिंकिंग करना कभी नहीं सिखाया। इसका रिजल्ट ये है कि नॉर्थ कोरिया उनको चुनिंदा कंट्री में से तो आ गए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उसके पास एक भी नोबेल प्राइज नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगती है कड़ी ट्रेनिंग, लेकिन नोबेल प्राइज जीतने में लगती है एक फ्रीडम ऑफ थॉट, एक साइंटिफिक इंक्वायरी, जो वहां पर काफी कम है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड सारे रेफरेंसेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि नॉर्थ कोरिया के इस करिकुलम से आप क्या समझते हैं, आपके क्या ओपिनियन उसके बारे में, और इंडिया में हम लोगों को क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बातें डिस्कस करते हुए। तब तक स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।